नमस्कार, तेज हरियाणा के सुबह के घग्गर नदी के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरी आपको आज 1 अगस्त की सुबह 7 बजे की रिपोर्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले आज 1 अगस्त है। गुला चीका में 25,042 क्यूसिक पानी है, खनौरी में 11,225, चांदपुरा में 13,550, सरहिंद में 1570 और रंगोई में 3600, जो कि पहले से बढ़ाया गया है। सरदुलगढ़ में 26,000 क्यूसिक पानी है, जो कल तक 25,600 देर रात की रिपोर्ट थी। और कल सुबह की रिपोर्ट देखें तो सरदुलगढ़ में 25,240 था, उसके बाद लगातार उसमें इजाफा हुआ है। वहीं पर ओटू में 19,267 है और राजस्थान डाउन की तरफ 15,950 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, जो रात तक 15,600 था और कल सुबह तक जो करीब 15,250 था। तो यानी कि रात के बाद भी लगातार पानी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत या फिर खतरा पैदा हो सके, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी पंचकुला इलाकों में बारिश हुई और उसके बाद गुला चिका पर भी पानी का लेवल बढ़ा और धारा में पानी जाते जाते फिर से बाहर आने लगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलात है वो ज़रूर पैदा हुई है। अब हम फटाफट नज़र डाल लेते हैं सिरसा में क्या स्थिति है और उसके बाद राजस्थान में। घग्गर नदी के पानी में फिर से बढ़ोतरी शुरू हुई है। रविवार को घग्गर नदी के जलस्तर में 24,000 क्यूसेक रहा। सोमवार को फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। पनिहारी के समीप घग्गर नदी में 2 फीट पानी बढ़ा है और बताया जा रहा है कि गुला चिका में पहाड़ी क्षेत्र में बरसाती पानी आने के कारण लगातार पानी में बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ोतरी से सिरसा में भी घग्गर नदी में पानी बढ़ने लगा है। गुला चिका में 34,000 क्यूसेक पानी चल रहा है, जबकि सिरसा में 26,000 क्यूसेक पानी पहुँच गया है। रात को पानी और बढ़ने की उम्मीद है। अगले 3 दिन तक पानी में बढ़ोतरी रहेगी। रंगोई नाले में भी जलस्तर बढ़ने लगा है। घग्गर नदी के अंदरूनी हिस्से में फसलों की बिजाई की हुई है। घग्गर नदी के ओवरफ्लो होने के बाद सबसे पहले ये फसलें डूबी। घग्गर नदी का जलस्तर कम होने के बाद कुछ किसानों ने फिर से फसल लेने का प्रयास शुरू किया, लेकिन पानी बढ़ने के साथ ही ज़मीन फिर से डूबने लगी है। इसी को लेकर किसान चिंतित है। और यहाँ बता दें कि घग्गर नदी में बाढ़ की वजह से अनेक गाँवों में फसलें डूब गई, ढानियों ट्यूबलों को नुकसान हुआ है। और जिसके बाद तमाम जितने भी जो किसानों के संगठन है वो सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाकर जितना भी नुकसान हो उसका फटाफट आंकलन चाहते हैं, ताकि किसानों को फौरी तौर पर जो मुआवजा है वो दिया जा सके। क्योंकि करीब 10,000 से ज़्यादा एकड़ सिरसा में फसल बर्बाद हुई है और कई 100 ढानियाँ खेतों में खड़े जो मकान थे, ट्यूबवेल थे, उनको नुकसान पहुँचा। और सबसे बड़ी बात है, किसानों के जो सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट थे वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। तो ऐसे में तमाम जितने भी किसान हैं वो चाहते हैं कि उनको फौरी तौर पर मुआवजा दिया जाए। सरकार इसमें कोई आनाकानी न करे। हालांकि सरकार क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों को डेटा अपलोड करने की बात है वो कह रही है। प्रदेश के 15 जिलों में बारिश 2 से 4 अगस्त तक झमाझम बारिश होने का आसार बताया गया है। प्रदेश के 15 जिलों में रविवार को भी हल्की मध्यम बारिश हुई। 24 घंटों में औसतन 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पलवल में सबसे ज़्यादा 39, नूंह में 35, फरीदाबाद में 22, हिसार में 34 तो अम्बाला में 6 मिलीमीटर है। 1 अगस्त से मानसून फिर से एक्टिव होगा आज से, और 2 से 4 अगस्त तक अच्छी बारिश हो सकती है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 60% से ज़्यादा बारिश हुई है। 1 जून से 30 जुलाई तक भी 316 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस अवधि में 198 मिलीमीटर बारिश ही सामान्य है वो मानी जाती है। तो फिलहाल राजस्थान में स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। हनुमानगढ़ में घग्गर बिल्कुल शांत हो चुकी है। हालांकि जो पानी है वो पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस कर गया है, लेकिन उस पानी में उतनी ज़्यादा रफ्तार है वो नहीं है। ऐसे में अब किसान इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कब सरकार उनके जख्मों पर मलहम लगाने का काम करेगी, लेकिन ये मलहम उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो किसानों को राहत पहुंचा सके। और स्पेशली तेज हरियाणा उन तमाम संस्थाओं का धन्यवाद करता है जिन्होंने उस आपदा के वक्त में लोगों को खाना मुहैया करवाया, बेसहारों को चारा दिया और हर तरीके से लोगों की मदद की। ऐसे में स्पेशली डेरा सच्चा सौदा का भी धन्यवाद करते हैं, जिसकी शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने ड्यूटी दी। और इससे ज़्यादा कहीं राजस्थान के प्रशासन का भी, जिन्होंने राजकनाल के इंटैक्ट इंस्ट्रक्चर को खोलकर जो 5500 क्यूसिक पानी राजस्थान कैनाल में प्रभावित करवाया, उसकी वजह से सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं जो हरियाणा को मिला, राजस्थान डूबने से बचा। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकारें हर बार इसी तरीके से हलक सुखाने और डुबाने का काम करेगी या सबक भी लेगी? क्योंकि अब किसान मांग कर रहे हैं
कि इसकी मुख्य जो धारा को खुदाई की जाए, बांधों को मजबूत किया जाए ताकि हर साल ये ड्रामा ना हो।